हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ सारे के सारे लोग अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में बेटा हमने डिस्कशन किया था डाइस और उसी क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किसी एक पासे की केवल एक फिगर दी हुई हो। आज दूसरा टाइप स्टार्ट करते हैं जहाँ पे एक ही पासे की दो फिगर दी गई हो। सही है ना। टाइप 2 डाल लीजिए बेटा। टाइप 2 जब एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हों, लिख लीजिए। जब एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हों, मतलब कहने का यह है कि एक ही पासा है, उसकी दो तरीके से फोटो खींच ली हो। सही है। इसमें टाइप 2 में बेटा 3 केस बनते हैं। केस नंबर 1, पोजीशन तो दो दी होंगी जिसमें कॉमन होंगे वन नंबर, कोई एक नंबर कॉमन होगा, 1 कॉमन। सही है। केस नंबर 2 बनेगा बेटा इसमें जहां पे 2 नंबर कॉमन होंगे, 2 कॉमन। और केस नंबर 3 बनेगा बेटा इसमें जहां पे एक भी नंबर नहीं कॉमन होगा, नो कॉमन। सही है। और ये नो कॉमन वाला जो नंबर होगा ना, इसमें वही लास्ट क्लास वाला टॉपिक लगेगा। वही कौन सा, जनरल डाइस वाला, जनरल डाइस या स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस। सही है। जो हमने टाइप 1 कर रखा था, तो उसी के अकॉर्डिंग बेटा काम करते हैं। चलो करते हैं स्टार्ट। जब एक ही पासे की दो स्थितियां दी हों, व्हेन ओनली 2 पोजीशन आर गिवन। सही है। व्हेन ओनली 2 पोजीशन आर गिवन, जब एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हों। टाइप 2 डाल लीजिए। व्हेन ओनली 2 पोजीशन आर गिवन, एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हों। तो कहने का मतलब यह है, जैसे देखो ये एक पासा है, ये एक बेटा पासा है और एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हो। केस नंबर 1 पढ़ रहे हैं बेटा, 1 नंबर कॉमन जो होता है। केस नंबर टाइप 2 में केस नंबर 1 पढ़ रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 2 3, यहाँ पे लिख दिया बेटा 3 5 6, 3 5 6। अब आपको पता है कि एक पासे में टोटल सतह कितनी होती थी बेटा, 6। कितनी सतह होती थी, 6। अब अगर 6 सतह है तो 1 से और 6 तक नंबर लिखे जा सकते हैं। नंबर लिख के बता रहा हूं मैं। यहाँ पे 1 भी लिखा जा सकता है, 2 3 4 5 और 6। टोटल ये 6 नंबर लिखे जा सकते हैं। अगर एक पासे में टोटल सरफेस 6 है तो 6 ही नंबर लिखे जा सकते हैं। अब यहाँ पे बेटा हमें देखना ये होता है कि यहाँ पे कौन सा नंबर कॉमन है। बेटा यहाँ पे 3 इस वाले, मतलब एक ही पासे की ये दो स्थितियां थी, फर्स्ट और ये सेकंड। अब ये देखो कि यहाँ पे नंबर कौन सा कॉमन है। तो बेटा नंबर कॉमन है यहाँ पे, ये रहा 3 यहाँ पे भी कॉमन है और बेटा 3 यहाँ पे भी कॉमन है। तो इस वाले केस को सॉल्व कैसे करते हैं। इस वाले केस को बेटा ऐसे सॉल्व करते हैं हम कि जो नंबर कॉमन होता है दोनों में, जो नंबर दोनों में कॉमन होता है, उस नंबर को लिख लेते हैं बेटा। यहाँ पे देखो जैसे ये 3 लिखा मैंने यहाँ पे ऊपर पहले वाले डाइस का। अब दूसरे वाले डाइस का भी 3 यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं। क्लियर है। 3 3 दोनों जगह लिख लिया।
अब 3 के बाद पहले वाले डायस में चलना स्टार्ट करते हैं बेटा क्लॉकवाइज। कैसे चलना स्टार्ट करते हैं? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है बेटा? क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में। और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की विपरीत दिशा में। तो हमें तो चलना है क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में। घड़ी का मतलब है कि कोई घड़ी होती है तो उसकी मिनट वाली सुई, सेकंड वाली सुई ऐसे ही तो घूमती रहती है, तो वही यहाँ पे चलना था बेटा। तो यहाँ पे चले हम, तो 3 से चलना स्टार्ट किया, तो 3 के बाद अगला नंबर कौन सा पड़ा? सर 1 नंबर पड़ा, 1 लिख लिया। 1 के बाद अगला नंबर कौन सा पड़ा? सर 2 पड़ा, दोनों 2 लिख लिया। तो 3 1 2। अब सेकंड वाले पे आए हम। जब एक ही पासे की दूसरी स्थिति पे दूसरे वाले एक उसी पासे की एक दूसरी स्थिति थी, उस पे आए हम। तो यहाँ पे भी हम जो नंबर कॉमन है वहां से क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट करते हैं। जो नंबर कॉमन है वहां से क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट कर दें। तो 3 लिखा हुआ था, 3 ऑलरेडी लिख रखा है हमने। 3 के बाद बेटा 6, 3 से अगला नंबर क्लॉकवाइज चलेंगे तो कौन सा नंबर आ जाएगा? 6। 6 के बाद अगला नंबर कौन सा आ जाएगा बेटा? 5। 6 के बाद अगला नंबर कौन सा आ जाएगा? 5। अब आप मुझे एक बात बताओ कि ये 3 है, 1 2 3 6 5। अब यहाँ पे एक चीज देखनी होगी हमें, देखनी क्या होगी कि देखो टोटल सरफेस 6, जिसमें से 1 नंबर यहाँ पे दिख रहा है, सही है? 1 नंबर यहाँ पे हो गया, 2 नंबर यहाँ पे दिख रहा है, 2 नंबर भी हो गया, 3 भी दिख रहा है, ये रहा 3 भी हो गया है नंबर। 4 कहीं दिखा? नहीं दिखा। 5 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 5 ये रहा, 6 ये रहा। अब बेटा जो बचा हुआ नंबर है ना, जो मुझे नहीं दिखा, तो वो नंबर है कौन सा? 4 नंबर है बेटा। तो उसको ऐसे लिख लेते हैं। उसको कैसे लिखते हैं? ऐसे लिख लेते हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा फंडा ये पता चल गया मुझे कि ये जो एक दूसरे के ऊपर नंबर आए ना, ये एक दूसरे के विपरीत नंबर हैं। ये एक दूसरे के क्या है? विपरीत। जैसे मैं पूछना स्टार्ट करूँ ना बेटा कि बताओ 1 के विपरीत क्या है, तो 1 के विपरीत है 6। अगर मैं पूछना स्टार्ट करूं 2 के विपरीत क्या है, तो 2 के विपरीत क्या है? 5। अगर मैं पूछूं कि बताओ 3 के विपरीत क्या है, तो 3 के विपरीत है 4। ऐसे ही हम इन्हें आपस में चेंज भी कर सकते हैं। 6 के विपरीत 1, 1 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 5, 5 के विपरीत 2, 3 के विपरीत 4, 4 के विपरीत 3। क्लियर है? चलो बढ़ते हैं। अगर समझ में आया हो तो अपने दिमाग से सोचो कि हाँ समझ आया, सही है। अगला क्वेश्चन करते हैं। फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेशन में दूसरे वीडियो बनाऊंगा, उसी में आपको बताता रहूंगा कि कैसे कैसे प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक। टाइप 2 में बेटा अभी केस 1 ही चल रहा है। केस 2 जैसे ही स्टार्ट होगा मैं बता दूंगा, सही है। अभी टाइप 2 में केस 1 के ही क्वेश्चन करेंगे अभी आगे। अब जैसे देखो एक क्वेश्चन और कर रहा हूं मैं। एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं। एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं। एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं यहां पे। एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं। ये फर्स्ट, ये सेकंड। एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं। यहां पे उसने नंबरिंग की है 3 4 5 5 2 1। पूछा है उसने कि एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं और आपको उसने क्वेश्चन में पूछा है कि बताओ 5 के विपरीत फलक पर, 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? कौन सा अंक होगा? उसने पूछा है बेटा बताओ 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो हमें कुछ नहीं देखना कि एक ही पासे की अगर 2 स्थितियां दी गई हैं तो 3 4 5, यहाँ पे 5 2 1, क्या दोनों में कोई एक नंबर कॉमन है? जी सर है। कौन सा है सर? ये 5 नंबर यहाँ पे भी कॉमन है, 5 नंबर यहाँ पे भी कॉमन है। तो सर आपने अभी बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में कि जो नंबर कॉमन हो उसे ऊपर नीचे लिख लो। 5 के बाद पहले डाइस में चलना स्टार्ट कर दो क्लॉकवाइज, तो 5 3 4, तो 5 3 4। फिर दूसरे वाले डाइस में क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट कर दो, तो 5 2 1,
तो बेटा 5 2 1। अब उसने पूछा है 5 के विपरीत क्या है। अब टोटल सरफेस 6 होती हैं, तो 6 में से एक नंबर लिख लिया होगा, 2 3 4 5 और 6, ये 6 नंबर लिखे होंगे। तो उसने मैंने देखा यहाँ पे कि एक भी नंबर आ गया, 2 भी आ गया, 2 ये रहा, 3 4 भी आ गए, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, 5 ये रहा। अब बचा हुआ नंबर कौन सा है सर, 6 है। तो बेटा 6 नंबर किसके विपरीत आ जाएगा, 5 के। तो उसने यही पूछा कि 5 के विपरीत क्या है, तो बेटा 5 के विपरीत है 6। और ये नंबर एक दूसरे के विपरीत है। 4 के विपरीत 1, 1 के विपरीत 4, 3 के विपरीत 2 और 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3, 5 के विपरीत 6, 6 के विपरीत 5। क्लियर है? आई होप सारी की सारी चीजें आपकी समझ में आ रही होंगी। सही है। वन कॉमन ट्रिक से यही क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद कभी कभी वो क्या करता है कि ऐसे ही एक पासा दे देगा, उसकी 2 स्थितियां दे देगा और वो 4 ऑप्शन दे देगा फंसाने के लिए। पूछेगा, ये देखता है कि एग्जामिनर आज की डेट में कि बच्चे ने किस कंसेप्ट से सारे के सारे क्वेश्चन कर रखे हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ऐसा भी कर लेते हैं, जैसे देखो अभी भी एक पासे की 2 स्थितियां हैं, अभी भी एक पासे की कितनी स्थितियां हैं, 2 स्थितियां हैं। अभी भी एक पासे की 2 स्थितियां हैं। और यहां पे उसने नंबरिंग कर दी A B D C C F D C F D। ठीक है, अब उसने यहाँ पे 4 ऑप्शन कुछ इस टाइप से बनाएगा। वो देखना चाह रहा है कि मतलब ये जो स्टूडेंट है ना, ये अपने आप में कितना पढ़ के आया है, एग्जामिनर ये देखना चाह रहा है। ठीक, तो बेटा सबसे पहले यहाँ पे देता हूँ मैं ऑप्शन दिए उसने कुछ इस टाइप से। एक 4 डाइस बना देगा छोटे छोटे, ऑप्शन A B C और D, A B C D। तो सबसे पहला ऑप्शन अगर उसने बनाया है तो यहाँ पे लिखा है D E और F। अगला जब ऑप्शन बनाया है उसने तो यहाँ पे लिखा है D A F। अगला जो ऑप्शन बनाया है उसने यहाँ पे लिखा है F F F F B C F B C F B C। अगला जो ऑप्शन उसने बनाया है यहाँ पे लिखा है E, यहाँ पे लिखा है C और यहाँ पे लिखा है बेटा A। सही है, ये 4 ऑप्शन दिए। अब वो तुमसे ये पूछना चाह रहा है कि एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, तो आप बताइए कि इन 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इस पासे की एक तीसरी स्थिति बन के आ सकती है। क्लियर है? एक ही पासे की 2 स्थितियां हैं, इन 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इस पासे को देखकर बनाया जा सकता है, ऐसे समझो। क्लियर है? ठीक है, अब कुछ नहीं करना इस वाले केस में भी बेटा। हमें इस वाले केस में हमें अभी भी वही चीज देखनी थी कि कॉमन नंबर कौन सा है। सर D यहाँ पे भी कॉमन है, D यहाँ पे भी कॉमन है। अगर D कॉमन है तो D को लिखना स्टार्ट करो, D A B। तो बेटा D A B, D के बाद D F C, D F C। यही तो कहती थी कॉमन ट्रिक, मतलब वन कॉमन ट्रिक हमारी, कि जो नंबर कॉमन है वहां से क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट कर दो, जो नंबर कॉमन है वहां से क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट कर दो, क्लॉकवाइज। ठीक, तो अब मुझे यहाँ से ये पता चल गया कि A के अपोजिट F है और F के अपोजिट A, B के अपोजिट C है तो C के अपोजिट
बी। अब मुझे एक बात बताओ, ए से और एफ तक कितने नंबर लिखे जा सकते हैं? बेटा ए लिखा जा सकता है, बी लिखा जाता है, सी डी ई और एफ, जिसमें से ए आ गया कंप्लीट है, बी आ गया, सी भी आ गया, डी भी आ गया, ई नहीं आया, एफ भी आ गया। तो ये जो छिपा हुआ नंबर है ना, ये किसके अपोजिट हो जाएगा बेटा? डी के। सही है। अब सबसे पहला ऑप्शन उठाया डी ई एफ, तो यहाँ पे देखना डी और ई एक दूसरे के विपरीत नंबर है। अगर डी और ई एक दूसरे के विपरीत नंबर हैं तो क्या ये दोनों एक पड़ोसी सतह पे दिखेंगे? कभी नहीं दिखेंगे। इन चार ऑप्शन में से सबसे पहला ऑप्शन ये बेटा ये गलत हो गया, क्योंकि अगर डी यहाँ पे फ्रंट पे दिख रहा है मुझे तो ई इसके पीछे होगा, बैक पे। अगर ई यहाँ पे दिख रहा है तो बेटा डी नीचे होना चाहिए। अगर ई टॉप पे है तो डी कहाँ पे होना चाहिए था? बॉटम पे। तभी हम कहते हैं कि डी और ई यहाँ पे मुझे ये कंफर्म हो गया कि डी और ई एक दूसरे की पड़ोसी विपरीत सतह पे हैं, लेकिन डी और ई यहाँ पे क्या दिख रहे हैं? पड़ोसी सतह पे। तो पहला वाला ऑप्शन तो बन ही नहीं सकता। दूसरे वाले पे आए ए डी एफ। ए डी एफ यहाँ पे मुझे दिख रहा है ए और एफ एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं ए और एफ, लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि ए के मतलब सॉरी ए और एफ यहाँ पे विपरीत हैं और यहाँ पे मुझे ए और एफ पड़ोसी सतह पे दिख रहे हैं। इसका मतलब बेटा ये वाला भी ऑप्शन नहीं बन सकता। सही है। क्यों नहीं बन सकता? अगर ए यहाँ पे तो एफ नीचे दिखना चाहिए, अगर एफ यहाँ पे तो ए पीछे की साइड दूसरी साइड में दिखना चाहिए था, लेफ्ट साइड में। अब तीसरा ऑप्शन लिया बी एफ सी। बी एफ सी, बी एफ सी वाला तीसरा वाला ऑप्शन लिया हमने, तो यहाँ पे देखो तीसरे वाले ऑप्शन में कि बी एफ सी, मुझे यहाँ से ये पता चल रहा है कि बी और सी एक दूसरे के अपोजिट है। तो क्या बी और सी एक दूसरे के अपोजिट हैं तो क्या बी और सी पड़ोसी सतह पे कभी दिखेंगे? नहीं दिखेंगे सर, ये भी गलत हो गया। अब ये वाला देखा ए ई सी, तो मुझे एक बात बताओ सी के विपरीत नंबर क्या है? बी। तो यहाँ पे बी तो कहीं नहीं दिखा, इसका मतलब अगर सी टॉप पे है तो बी हो सकता है नीचे बॉटम पे हो। ए के अपोजिट एफ है, तो ए के अपोजिट वाला नंबर मुझे नहीं दिखा बी यहाँ पे। अगर ए इधर है तो एफ कहाँ होगा? साइड में होगा बेटा। ई, अगर बेटा ई यहाँ पे है तो डी कहाँ पे होगा? पीछे। तो इन चार ऑप्शन में कौन सा वाला ऑप्शन सही है? डी वाला ऑप्शन सही है। जिस हिसाब से हमने ये देखा है उस हिसाब से ये डी वाला ऑप्शन बन सकता है। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। एक क्वेश्चन और कर लो इस टाइप का, फिर आगे की क्लास को स्टार्ट करेंगे। केस नंबर 2 पे आ जाएंगे। ठीक। और ये वाला क्वेश्चन तुम्हें करना है, मैं नहीं बताने वाला इस वाले क्वेश्चन को, और बताओगे भी आप कि कैसे करना है ये। सही है। जैसे ये देखो, अभी भी एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हैं। फर्स्ट, ये सेकंड बेटा, फर्स्ट सेकंड। यहाँ पे उसने नंबरिंग कर दी 1 2 3, सॉरी 1 4 3 5 6 4, और यहाँ पे भी ऑप्शन बना दिए उसने कुछ इस टाइप से। ए बी सी डी, ए बी सी और डी। और यहाँ पे उसने कहा है कि एक ही पासे की दो स्थितियाँ दी गई हैं, तो आपको बताना है बेटा कि इन चार ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो बनाया जा सकता है। तो बेटा 5 3 2 6 4 1 6 4 1 2 6 3, सॉरी 6 की जगह पे यहाँ पे चलो 6 ही लिख लो, कोई परेशानी नहीं है। 2 6 3 2 6 3 2 6 और 3 2 6 और 3, और अगला ऑप्शन लिखो बेटा 2 4 3। ये बेटा 2 है, ये 4 है, टॉप वाली उस सरफेस पे ये 3 है। तो बेटा हमने देखा अब
इस वाले केस में उसने पूछा है कि पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, इन चार ऑप्शन में से बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो बेटा वही चीज़ है पुरानी वाली क्या है, वन कॉमन ट्रिक केस। देखो यहाँ पे 4 कॉमन है बेटा, यहाँ पे भी 4 कॉमन है, तो 4 यहाँ पे 4 यहाँ पे, तो बेटे 4 से लिखना स्टार्ट करो, 4 से क्लॉकवाइज चले जाओ, 4 3 1, तो 4 3 1, 4 से फिर क्लॉकवाइज जाएंगे तो 4 5 6, 4 5 और 6, 4 5 6। अब मुझे एक बात बताओ छोटी सी, कि अगर ये टोटल 6 सतह होती हैं जिसमें से नंबर लिखे कितने गए हैं, 1 2 3 4 5 6, यही 6 नंबर लिखे जा सकते हैं। तो बेटा 1 आ गया यहाँ पे, तो 1 काट दिया मैंने, 2 नहीं है नहीं काटा, 3 है 3 काटा, 4 है 4 काट दिया, 5 और 6 हैं ये दोनों काट दिए। अब ये बेटा जो बचा हुआ नंबर है ना 2, बेटा ये 4 के विपरीत होगा। ये किसके विपरीत होगा, 4 के विपरीत। सबसे पहला वाला ऑप्शन लिया मैंने, 5 3 2। मुझे यहाँ पे बताया कि 5 के विपरीत क्या है, 3। मैंने यही तो बताया था वन कॉमन ट्रिक में, एक बार फिर बता रहा हूँ कि जो नंबर एक दूसरे के ऊपर नीचे आते हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। 1 के विपरीत क्या है बेटा, 6 के विपरीत 1, 3 के विपरीत क्या है 5 के विपरीत क्या हो गया 3, 4 के विपरीत क्या है 2 के विपरीत क्या हो गया 4। क्लियर है। तो यहाँ पे ये देखो अब कि 5 3 2, यहाँ पे मुझे पता है 5 और 3 एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन 5 और 3 यहाँ पे पड़ोसी सतह पे दिख रहे हैं, इसका मतलब ये गलत हो गया। दूसरे वाले ऑप्शन पे आया 6 4 1, मुझे यहाँ पे पता है 6 और 1 पड़ोसी नहीं, सॉरी विपरीत है, अपोजिट सरफेस पे दिखने चाहिए, लेकिन यहाँ पे पड़ोसी सतह पे दिख रहे हैं बेटा, ये भी गलत। यहाँ पे देखो 2 6 3, इसकी भी बात करते हैं, डी वाले को और देख लो। डी वाले पे 2 4 3, मुझे पता है 2 और 4 एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन 2 और 4 पड़ोसी सतह पे दिख रहे हैं, ये वाला भी गलत हो गया। अब बच्चा कौन सा, ये यही सही है। फिर भी एक बार चेक कर लो, 2 अगर 2 यहाँ पे 4 पीछे हो सकता है क्योंकि 2 के अपोजिट 4 है, 3 यहाँ पे है तो बेटा 5 इधर हो सकता है क्योंकि 3 के अपोजिट क्या है 5, 6 ऊपर है तो बेटा 1 नीचे हो सकता है क्योंकि इसके 6 के अपोजिट क्या है 1। सही है। तो बेटा केस नंबर 1 हो गया कंप्लीट। इसी टाइप 2 में केस नंबर 2 डालो। सही है। केस नंबर 2 डालो बेटा, केस नंबर 2 टाइप 2 में डाइस के में केस नंबर 2 डालो। अब क्या होगा बेटा, अब भी एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई होंगी, एक ही पासे की कितनी स्थितियां दी गई होंगी, 2 स्थितियां दी गई होंगी, एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई होंगी, एक ही पासे की कितनी स्थितियां दी गई होंगी बेटा 2। और यहाँ पे नंबरिंग कर देगा वो A F B और बेटा F B और यहाँ पे लिख दो बेटा D F B D। और वो पूछने लग जाएगा आपसे कि बताओ क्वेश्चन में उसने पूछा है बताओ ए के विपरीत फलक पर, ए के विपरीत फलक पर कौन सा अल्फाबेट होगा। अल्फाबेट ही तो है ये, कौन सा अल्फाबेट होगा बताओ, ए के विपरीत फलक पर कौन सा अल्फाबेट होगा। क्लियर है। तो बेटा अब देखो, अब तक तो क्या हो रहा था बेटा, अब तक तो दिख रहे थे हमें एक नंबर कॉमन। अब की बार इन दोनों एक ही पासे की 2 स्थितियां हैं। अब की बार देखो F यहाँ पे भी कॉमन है, F यहाँ पे भी कॉमन है, B यहाँ पे भी कॉमन है, B यहाँ पे भी कॉमन है। तो अब की बार कितने नंबर कॉमन दिखे सर, 2 नंबर कॉमन दिखे। कितने दिखे, 2 नंबर। तो सर इस वाले केस को कैसे करेंगे, आपने 1 कॉमन वाला तो बता दिया हमें कि 1 कॉमन वाला ही है, तो बेटा इस वाले को कैसे करेंगे, ये वाला उससे भी और ज्यादा इजी है। कैसे इजी है बेटा, ये देखो यहाँ पे आ जाओ। ठीक, अगर बेटा 2 नंबर कहीं कॉमन दिख जाएं, 2 नंबर अगर कहीं कॉमन दिख जाएं, तो जो बाकी बचे हुए नंबर होंगे ना, जो बाकी बचे हुए नंबर होंगे वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। इस वाले केस में मैं ये कह सकता हूं कि ये जो A और D है ना, एक दूसरे के क्या है बेटा, विपरीत। A और D एक दूसरे के क्या है, विपरीत। अच्छा फिर सर B और F के अपोजिट क्या होगा, तो बेटा B और F और B के अपोजिट क्या होगा बेटा, F और B के अपोजिट ये वो दो नंबर होंगे जो मुझे नहीं दिखे,
वो जो दो नंबर हैं वो सॉरी वो जो दो अल्फाबेट हैं वो कौन से हैं बताओ, ABCDERF, टोटल सतह 6, तो नंबर ये लिखे जा सकते हैं। A और D एक दूसरे के विपरीत हो गए। अच्छा B और F ये दोनों एक साथ हैं, A और D एक दूसरे के विपरीत हो गए, देखो A भी आ गया D भी आ गया, सही है। अच्छा B यहाँ पे दिख रहा है और F भी यहाँ पे दिख रहा है, B और F, तो ये जो C और E है ना, ये जो बचे हुए नंबर होंगे ना, ये दोनों B और F के अपोजिट होंगे। अगर मैं पूछूं बताओ F के विपरीत क्या है, तो बेटा F के विपरीत C भी हो सकता है और F के विपरीत E भी हो सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ B के विपरीत क्या है, तो B के विपरीत भी C हो सकता है और B के विपरीत भी क्या हो सकता है, E। तो इस वाले केस में बेटा आंसर फिक्स नहीं हो पाते हैं, लेकिन वन कॉमन ट्रिक वाले केस में आंसर फिक्स होते हैं। इसमें एक आंसर फिक्स मिला है बस मुझे कि A के अपोजिट क्या है बेटा, D, A के विपरीत क्या है, D। ओनली एक क्वेश्चन मुझे, अब उसने पूछा बताओ A के विपरीत फलक पे क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, D। तो A के विपरीत फलक पे कौन सा नंबर होगा, D, यही क्या है हमारा आंसर। A के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, D। बेटा एक और क्वेश्चन समझते हैं। अब सारे के सारे मैं क्वेश्चन अभी एक ही बार में अब आपको बता दूंगा, ठीक। जैसे देखो किसके विपरीत क्या आएगा, मैं पूरा का पूरा अभी बताता हूँ आपको। जैसे मैंने नंबर लिख लिया यहाँ पे, एक ही पासे की दो स्थितियां हैं, इधर से लिखना स्टार्ट कर रहा हूं। एक ही पासे की दो स्थितियां हैं, सही है। यहाँ पे 1 2 3 3 2 4, क्लियर है। एक ही पासे की बेटा दो स्थितियां हैं। और अब सारे के सारे क्वेश्चन कर लेता है। अब उसने पूछा बेटा बताओ 1 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा और 6 के विपरीत क्या होगा। ये सारे के सारे नंबर पूछ लिए उसने कि बताओ 1 के विपरीत क्या हो सकता है, 2 के विपरीत क्या हो सकता है, 3 के विपरीत क्या हो सकता है, 4 के विपरीत क्या हो सकता है, 5 के विपरीत क्या हो सकता है, 6 के अपोजिट क्या हो सकता है। अब वही चीजें हैं बेटा, यहाँ पे मुझे अभी भी 2 नंबर कॉमन देखे, देखो 2 यहाँ पे भी कॉमन है, 2 यहाँ पे भी कॉमन है बेटा, 3 यहाँ पे भी कॉमन है, 3 यहाँ पे भी कॉमन है। अब ये जो बचे हुए नंबर है ना, ये एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, अपोजिट। तो मैं कहूँ कि 1 के अपोजिट क्या है, यहाँ से यही एक आंसर फिक्स मिलता है हमें कि 1 के विपरीत 4 है, 4 के विपरीत क्या है, 1। अब उसने पूछा 1 के विपरीत, तो बेटा 1 के विपरीत क्या है, 4। अब 2 और ये जो 3 है, 2 और 3, इसके विपरीत क्या क्या हो सकता है। 2 और 3 के बीच बेटा वो विपरीत हो सकता है जो बचे हुए नंबर है। नंबर कौन कौन से बचे बेटा, देखो नंबर आ कौन कौन से गए बेटा, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 4 5 और 6, यही 6 नंबर लेके जा सकते हैं, जिसमें से 1 और 4 एक दूसरे के अपोजिट हो गए। 2 और 3 मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, तो ये जो 2 बचे हुए नंबर हैं यही तो बचे हैं। तो बेटा 2 और 3 के अपोजिट क्या आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। अगर मैं कहूँ 2 के विपरीत क्या है, तो 5 भी आ सकता है, 6 भी। 3 के विपरीत 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, क्लियर है। अब उसने पूछा है बताओ 2 के विपरीत क्या है, तो बेटा 2 के विपरीत 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। अब उसने पूछा है बेटा 3 के विपरीत, तो 3 के विपरीत भी 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। अब उसने पूछा बेटा 4 के विपरीत, 4 का तो हमें क्लियर पता है ना, तो 4 के विपरीत क्या हो सकता है बेटा, 1। अब उसने पूछा 5 के विपरीत बताओ, तो 5 के विपरीत भी 2 हो सकता है और 3 भी हो सकता है। तो बेटा 5 के विपरीत 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। बताओ 6 के विपरीत क्या है, तो 6 के विपरीत भी 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमें सारे के सारे आंसर मिल गए। लेकिन इस वाले नंबर में जो बचे हुए नंबर होते हैं ना, उनका हमें 101% कंफर्म होता है कि 1 के अपोजिट 4 है, 4 के अपोजिट क्या है, 1। ठीक है, तो आज की क्लास को बेटा हम यहीं पे ऑफ कर रहे हैं। आप सब लोग अच्छे से पढ़िए, पूरी की पूरी मेहनत करिए। जितनी ईमानदारी से मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ, आप उतनी ही ईमानदारी से मेहनत करिए। अच्छा एक बात बताना चाह रहा हूँ कि जैसे ये डाइस की क्लास तो कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद डाइस से पहले भी या बाद में भी जब मुझे टाइम मिलेगा ना बीच में, तो मैं डाइस की प्रैक्टिस सेट की क्लास लूंगा आपके लिए, डाइस की प्रैक्टिस सेट की क्लास लूंगा। ठीक है, तो बेटा मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।